और गलत किए होंगे तुमको सजा होगी। ये है, तो इसमें बेवजह बोलने का क्या मतलब है अच्छा, बताइए। इस पर तो बोलने का कोई मतलब नहीं है, मगर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों मोदी सरकार में मंत्री हैं, मगर दोनों की बातों में भिन्नता है आरक्षण को लेकर। तो ये 2 महीना में इतना मत भिन्नता दिखा। नहीं, एनडीए में देखिए कई घटक दल हैं। जी, मांझी जी को कुछ ना बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, मांझी जी की पार्टी का अपना सोच अलग है। मांझी जी के हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। एनडीए के घटक दल हैं और वो चिराग पासवान के चाचा जी भी हैं, पशुपति पारस जी। तो उनकी पार्टी का ऐलान हुआ है कि 243 पर लड़ेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं? फिर वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, हर पार्टी का अधिकार है चुनाव ये लड़ने तो का। पार्टी आप ही लोग का ना था 3 साल पहले। नहीं था ना, अब नहीं ना है। चीज में आप लोग की आदत है मुंह में उंगली डाल के बोलना, और एक सम्मानजनक सीटों पे लोजपा चुनाव लड़ेगी। आंकड़ा एक ऐसी, अब आंकड़ा भी आपको मोटा मोटी नहीं होता है, एगो मोटा मोटी होता है 30-40। नहीं नहीं, मोटर दीजिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। हमारे शीर्ष नेता हम लोग बैठेंगे। चाचा जी तो फास्ट है, 243 बता दी। देखिए बता दिए तो हम उनको रोकने जा रहे हैं। रविवार बचता है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी आते हैं। चिराग पासवान नहीं, और भी तो लोग हैं, उनका तो व्यस्तता देश भर में। अपने अपने क्षेत्र में सब लोग जाता है, जी, जी। आपको नहीं जानकारी है। जीतन राम मांझी वाला में पूरा एकदम न्यूज खबर बन रहा है, पूरा एकदम कि हो गया दोनों में, अब कौन रहेंगे कौन जाएंगे। आप लोग खबर खबर- खबर खबर नहीं भी रहेगा, नेशनल खबर नहीं सुनिए, खबर नहीं भी रहेगा तो खबर बनाने में आप लोग मास्टर हैं, आप लोग बनाए, और जल्द से जल्द अपराधी सराखों के पीछे रहते हैं। आज सफलता जुड़ा रहे हैं इसी सरकार का। 6 महीना पहले कबाड़ देने का बात करते थे, आज हम पहली बार देखे सफलता जुड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए हमेशा हम लोग, आज भी हम बोल रहे हैं कि 3 साल तक इतना विरोध हुआ कि पूरा एकदम, नहीं नहीं, 3 साल तक विरोध हुआ अभी कहाँ? हमेशा हमेशा मिलने जाते हैं आप लोग। नहीं नहीं, ठीक, क्यों मिलने नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री वही है। पहले नहीं ना जाते थे। पहले नहीं जाते थे, कहाँ हम लोग, हम अरे भाई थे। अब नहीं हटाइएगा नीतीश जी को। क्यों आप क्यों हटाएंगे भाई? जरा बता दीजिए काहे के लिए हटाने जा रहे हैं? कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे उधर, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आपका कुछ हटाइएगा तब ना बनेंगे, ऐसे कैसे बनेंगे? व्यक्ति। तेजस्वी यादव को ईडी ने पहला सप्लीमेंट्री अभी दिया है, उसमें 11 लोगों को कह सकते हैं कि उसमें नाम आया है, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। साथ ही और भी कई सवाल हैं और हमारे साथ हैं अभी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उनसे सवाल रहेगा। पहला ही सवाल तेजस्वी यादव को लेकर है, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामला हमारे ईडी का जांच है, और ईडी ने उनके ऊपर, जैसे आप कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री दायर किया कोर्ट में, तो कोर्ट के मामला में बोलने का अधिकार नहीं है। ये तो वो जांच करके कोर्ट को सबमिट किए हैं। अब कोर्ट जब तक तय नहीं करता कौन दोषी है नहीं दोषी है, तब तक हमको बोलने का कोई राइट नहीं है। हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, अगर गलत किए होंगे तो उनको सजा होगी। ये है, तो इसमें बेवजह बोलने का क्या मतलब है बताइए। इस पर तो बोलने का कोई मतलब नहीं है, मगर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों मोदी सरकार में मंत्री हैं, मगर दोनों की बातों में भिन्नता है आरक्षण को लेकर। एक कह रहे हैं कि अभी ये सही फैसला है, एक कह रहे हैं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो ये 2 महीना में इतना मत भिन्नता दिखा। नहीं, एनडीए में देखिए कई घटक दल हैं, सबका अपना अपना सोच होता है, हर पार्टी का अपना अपना सोच होता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपना स्पष्ट कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला है, चूँकि हम उस डिसीजन को चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में पार्टी अपनी पक्ष को रखेगी, हम इससे सहमत नहीं हैं, हम अपनी बात को रखेंगे, और अब हम चाहेंगे कि हमारी सोच है, हमारे नेता की जो सोच है, चाहे हमारे नेता जो चाहते हैं, उस पर भी ध्यान आकर्षित करते हुए निर्णय लिया जाए। मांझी जी को कुछ ना बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, मांझी जी की पार्टी का अपना सोच अलग है। मांझी जी के हर बात का जवाब देना उचित नहीं है, उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे नेता का जो सोच है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कुछ सलाह देना, राय देना? नहीं नहीं, कोई सलाह नहीं है। देखिए, हमारे नेता ना किसी नेता के खिलाफ जल्दी बोलते हैं। हमारे पार्टी का अपना जो आइडियोलॉजी है, उस पर हम लोग काम करते हैं। हमारे नेता का जो सोच है, उस पर हम लोग काम करते हैं। अब सब बात का हर जगह जवाब देना कतई उचित नहीं है। जिसका जो है अपना बोलते रहे, हम लोग अपना काम करने में विश्वास है। एक और एनडीए के घटक दल हैं और वो चिराग पासवान के चाचा जी भी हैं, पशुपति पारस जी। तो उनकी पार्टी का ऐलान हुआ है कि 243 पर लड़ेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं? फिर वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, हर पार्टी का अधिकार है चुनाव लड़ने ये तो का। पार्टी आप ही लोग का ना था 3 साल पहले? नहीं था ना, अब नहीं ना है। नहीं। अब वो अलग पार्टी है, हाँ। तो अलग पार्टी में है, तो उनका अपना राइट है चुनाव लड़ने का। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? उनको तो 40 सीट लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मेरे लोग लड़ेंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं लड़े। देखिए, सब चीज़ में आप लोग की आदत है मुंह में उंगली डाल के बोलना। हर पार्टी बनती ही इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए। जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ती वो समाप्त हो जाती है।
तो उनको समाप्त हो गई वो पार्टी। नहीं नहीं, मैं समाप्त होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब से पार्टी अलग हुई है एक भी चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं है। अब अगर उनके पार्टी के लोग बैठेंगे, उनका निर्णय होगा, वो लड़ेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये तो वो निर्णय करेंगे ना। वो बोले कि उस समय भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया था, या सीधे कहें कि पोट लिए, मतलब कि भाजपा के, और आश्वासन दिए कि ये बनाएंगे, मतलब कि और भी पद उद था, तो इसको कैसे ये तो वही बताएंगे ना, उनकी भाजपा के नेताओं से क्या बात हुई है, और भाजपा बताएगी कि उनसे क्या बात हुई। इसमें हम क्या बयान दें, मेरे हमसे न कोई बात हुई है, ना हमसे कोई किसी मुद्दे पे कुछ हुआ है। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता से उनकी बात हुई है वो उनसे पूछिए, और नहीं तो वो स्वयं बताएंगे किस नेता से बात हुई है। पहले तो खूब सवाल जवाब होता था दोनों में। नहीं, सवाल जवाब क्यों आज कहा हम, मतलब सवाल जवाब हम लोग से, हम लोग पार्टी अलग हुई तब से हमको नहीं लगा कभी हमारी बातचीत है। उनको एक भी सीट नहीं मिला था। अच्छा चलिए, आप ही का 5 गो जीते आप लोग एकदम 100% स्ट्राइक रेट से। अभी तक हमको नहीं लगा कि देश में इस बार के चुनाव में 5 सीट मिला और पाँचों कोई पार्टी जीत गई। तो 1-2 सीट वाला मिला, वो सब जीत गए, तो वो कुछ पार्टी है, मगर 5 सीट वाला ही पहला पार्टी दिखे। 5 सांसद, चलिए चिराग पासवान जी का तो मंत्री बन गए हैं, तो सप्ताह में एक बार आ जाते हैं। बाकी 4 सांसद मतलब पार्टी कार्यालय हम आते रहते हैं, तो मतलब एक उपस्थिति का कह सकते हैं बिहार में उसकी कम थोड़ा। अभी सदन चल रहा है, आपको पता है? हाँ, चल रहा है दिल्ली में। हाँ। हमारे नेता हमको लग रहा है मंत्रालय के बाद आप देखे होंगे कई बार आए हैं। अभी तुरंत आए थे, हाजीपुर गए थे, अभी हमें कभी आए बीच नहीं नहीं। तो अब मान लीजिए सांसद बनता है, सदन चलता है, तो सदन से भागे रहना। जैसे अभी देखे होंगे बिहार में सत्र चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, सदन चलता है तो सदन में उपस्थिति मंत्री या सांसद का रहना आवश्यक है। तो इस परिस्थिति में शनिवार रविवार बचता है, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी आते हैं। चिराग पासवान नहीं, और भी तो लोग हैं, उनका तो व्यस्तता देश भर में। अपने अपने क्षेत्र में सब लोग जाता है, आपको नहीं जानकारी है। आप पटना में रहना जरूरत पड़ेगा तो पार्टी में सांसद हैं, उनको पटना आना ही है, आते ही रहते हैं। लेकिन 2 दिन का समय जो बचता है वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और जन समस्याओं को समाधान करने में लगे हुए हैं। चलिए, तो ये कुछ हम बातें कर रहे थे, मगर जीतन राम मांझी वाला में पूरा एकदम न्यूज खबर बन रहा है पूरा एकदम कि हो गया दोनों में, अब कौन रहेंगे कौन जाएंगे। आप लोग खबर नहीं भी रहेगा, नहीं सुनिए, खबर नहीं भी रहेगा तो खबर बनाने में आप लोग मास्टर हैं, आप लोग बनाइए। इस खबर को हम कोई खबर नहीं मानते हैं। पेपर लीक वाला पर क्या बोलिएगा? पेपर लीक धड़ल्ले क्या है? पेपर लीक हो रहा है, गलत है, बोलना क्या है, गलत है, एकदम गलत है। अब पेपर लीक पे बोलिएगा, कानून व्यवस्था बोलिएगा, अगर कहीं अपराध हो रहा है तो गलत है। सरकार में न है आप लोग, सरकार में रहे चाहे तो विपक्ष में, सरकार में हम क्या, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हत्या का समर्थन करते हैं क्या? आप देखिए जिस तरह से बड़ी घटना एक हुई थी, जल्द से जल्द अपराधियों को चिन्हित करके उनको जेल भेजा गया कि नहीं? हत्याएं होना, हम आपको बता, हत्या रुक नहीं सकता है, लेकिन हत्या के 24 घंटे 48 घंटे में सरकार सक्रिय होकर के सभी अपराधियों को पकड़ के विथ एविडेंस के साथ बजाबते हत्या में किया हुआ हथियार का उपयोग सबको चिन्हित कर पकड़ करके जेल भेजती है। ये सरकार की सफलता है। ये आप लोग नहीं देखते हैं। घटना होने के बाद भी, घटना हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मंत्री के चाहे किसी के साथ, हमारे लिए मंत्री के पिता हो या किसी आम व्यक्ति के पिता हो, किसी के साथ अगर हत्या होता है, बलात्कार होता है, किसी प्रकार का अपराध होता है, वो गलत है। तो सरकार जितना सक्रियता मंत्री के पिता, पूर्व मंत्री के पिता में दिखाती है, उतना ही किसी भी घटना को लेकर के सरकार चिंतित रहती है और जल्द से जल्द अपराधी सलाखों के पीछे रहते हैं। आज सफलता जुड़ा रहे हैं इसी सरकार का। 6 महीना पहले कबाड़ देने का बात करते थे, आज हम पहली बार देखे सफलता जुड़ा रहे हैं। नहीं देखिए, हमेशा हम लोग, आज भी हम बोल रहे हैं कि 3 साल तक इतना विरोध हुआ कि पूरा एकदम, नहीं 3 साल तक विरोध हुआ कहाँ? हमेशा मिलने जाते हैं आप लोग। नहीं ठीक, क्यों मिलने नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री वही है। पहले नहीं ना जाते, पहले नहीं जाते थे, कहाँ हम लोग, अरे भाई हमारे मुख्यमंत्री थे, हम सब उनके साथ नहीं थे, तब भी हम लोग उनके कामों को सराहना भी करते थे, कमियों को दर्शाते भी थे। अब नहीं हटाइएगा नीतीश जी को? क्यों आप क्यों हटाएंगे भाई? जरा बता दीजिए काहे के लिए हटाने जा रहे हैं? कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे उधर, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब व्यक्तिगत हमसे भी पूछिएगा, पार्टी के अध्यक्ष पद को हटा करके व्यक्तिगत मेरी भी इच्छा चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, तो ये हमारे नेता के प्रति मेरा समर्पण है। अब आपका कुछ हटाइएगा तब ना बनेंगे, ऐसे कैसे बनेंगे?
अब देखिए, हम अपना व्यक्तिगत राय बताए हैं। एक गठबंधन धर्म की एक मर्यादा होती है, और गठबंधन में जो निर्णय होता है उस पे पार्टी चलती है। अभी हम गठबंधन धर्म में हैं, और हमारे माननीय सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री नेता हैं, और बिहार में 2005 से पहले का बिहार को देख लीजिए, और 2000 निश्चित रूप से बिहार में बदलाव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है। अच्छा, 5 सांसद जीते हैं विधानसभा में, आपकी के सीट कुछ चाहिएगा? चाचा जी वो ऐलान कर दे 243, आप लोग का भी कुछ होगा ना? अब ऐलान कर दिए, वो करा रहे, हमारा भी है, हम लोग बैठ के बात करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेगा, और एक सम्मानजनक सीटों पे लोजपा चुनाव लड़ेगी। आंकड़ा एक ऐसी, अब आंकड़ा भी आपको मोटा मोटी नहीं होता है, एगो मोटा मोटी होता है 30-40। नहीं, मोटा, किसी भी पार्टी का रणनीति जानने का आपको अधिकार नहीं है। हमारी आपस रणनीति है, हमारी ऐसी पार्टी। अनुमान है? नहीं, अनुमान की बात छोड़ दीजिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। हमारे शीर्ष नेता, हम लोग बैठेंगे। चाचा जी तो फास्ट हैं, 243 बता दी। देखिए, बता दिए तो हम उनको रोकने जा रहे हैं, लेकिन मेरे भी नेता, हम लोग सब लोग गठबंधन धर्म के सभी नेता बैठेंगे, और उसमें सम्मानजनक सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। चलिए, सम्मानजनक सीटों पे लड़ेंगे, मतलब 50 सीट लगभग। तो अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।